बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़नी हैं और कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब वो सारा का सारा रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज 9.2 के लिए भी। वो चैप्टर नंबर 10 का भी था, 11 का भी हिस्सा है, और वो चैप्टर नंबर 9 का 9.2 का भी हिस्सा है। तो अब स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से। पहला टॉपिक है हमारा कि कन्वर्ट करना है हमने डिग्री टू रेडियन। कोई भी एंगल दिया जाए हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में दिया गया है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, और अगर रेडियन में दे दिया जाए तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। तो उसका एक मेथड होता है, अगर आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मतलब जो एंगल होगा, जो दिया गया ज़ाविया होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। और अगर हमने रेडियन से वापस डिग्री पे में आना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करें। और रेडियन हमने जो ज़ाविया दिया जाएगा, जो एंगल दिया जाएगा वो डिग्री में दिया जाएगा, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 75 है, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 75 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सब क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 75 मल्टीप्लाई, अब देखें कि यहाँ पे डिग्री को मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है पाई ओवर 180, और पाई ओवर 180 के साथ आएगा रेडियन, क्योंकि ये वाला जो इतना हिस्सा है ये कन्वर्ट करता है किसी भी डिग्री को रेडियन में, तो इसके साथ रेडियन आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, अगर 3 पे अगर पहले डिवाइड करते हैं तो ये 60 आएगा, फिर बाद में अगर 5 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 5 पाई ओवर 12 रेडियन। अब हमारा जो एंगल था वो था 75 डिग्री, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 7 पाई ओवर 12 में। तो ये वाला जो नया बनने वाला एंगल है ये रेडियन में है और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 12 पार्ट है जिसमें 154 डिग्री एंड 20 सेकेंड। अब देखें कि जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल होता है 160 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स की। अगर आप डायरेक्ट बात करें तो 1 डिग्री बराबर होता है 360 सेकंड्स। तो इससे मुराद है अगर आपने 3 डिग्री से वापस जाना है, कन्वर्ट करना है उसको सेकंड में, तो 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि पहले तो ये डिग्री में नहीं है, तो हम इसको डिग्री इसकी कंप्लीट करते हैं। मतलब जो दिया गया एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले उसको हम डिग्री में लेके आएंगे, लेकिन ये मुकम्मल डिग्री में नहीं है। पहला हिस्सा इसका डिग्री में है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड में है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है मुकम्मल को डिग्री में। तो हमने यहाँ पे 20 सेकंड है तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो जब कन्वर्ट करना है डिग्री में तो तकसीम करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम इसको लेके आएंगे डिग्री टू सेकंड्स तो तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे क्योंकि सेकंड छोटे हैं, डिग्री की वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करना है 3600 को डिवाइड करना है, 20 को डिवाइड करना है 3600 पे। तो ये जो नया बनने वाली वैल्यू होगी, जो नई बनने वाली वैल्यू होगी वो डिग्री में आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको अगर डिवाइड कर दें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 180 आ जाएगा, और ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो गई ये चीज़। अब अगर हम इन दोनों की इकट्ठी डिग्री लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 154 प्लस 1 ओवर 80, और होल की जो है वो हमने बाहर डिग्री लिख दी है कि ये एंगल है। अब उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए इन कैल्शियम में 180 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
27,720 और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ओवर 180 नीचे आ गया। अब ये डिग्री में आ गया है मुकम्मल हमारा, मतलब पहले हमारा क्वेश्चन ही डिग्री में नहीं था, हमने इसको कन्वर्ट किया, उसके 2 पार्ट थे, हमने इसको एक पार्ट में कन्वर्ट किया, मतलब डिग्री पहले मुकम्मल की। अब हम डिग्री टू रेडियन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा असल क्वेश्चन है कि हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है एंगल को। अब इसके लिए मेथड वही है कि पाई ओवर 180 रेडियन से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिग्री ख़त्म हो जाएगा साथ ही। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ आ जाएगा रेडियन। तो ये हमारा जो एंगल था 154 डिग्री एंड 20 सेकेंड, तो इसका रेडियन बनता है, रेडियन में इसका आंसर बनता है ये वाला, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है कि हमने कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री। जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो भी सेम होंगे। इसमें हमने मल्टीप्लाई करना होगा 180 ओवर पाई से। इसमें हमने किया था पाई ओवर 180, उसमें हम कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 पाई ओवर 6 ये क्वेश्चन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। यहाँ से पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 30 आएगा, और 30 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमने दिए गए आर्क का कर्व की हम लंबाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका मेथड ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि अगर ये किसी सर्कल का हिस्सा है तो उसका सेंटर क्या है, और सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या है, मतलब कि रेडियस हमें मालूम होना चाहिए, आर मालूम होना चाहिए। दूसरा हमें दोनों रेडियस के दरमियान फासला भी मतलब कि पता होना चाहिए कि थीटा कितना है, ज़ाविया कितना है। फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसको बताने के लिए हमें एल को बताने के लिए आर और थीटा होना ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट इसमें फार्मूला भी पहले देख लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि जब इसमें आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। मगर मतलब कि अगर आपको कह दिया जाए कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो डिग्री को आपने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इस फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें तो थीटा दिया ही नहीं है, हमने थीटा फाइंड करना है, तो हमें किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला होता है। एल की वैल्यू 1.5 है, आर की वैल्यू 2.5 एंड थीटा 2.5 से 1.5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 और साथ आएगा इसके रेडियन। रेडियन क्यों आया है, क्योंकि ये जो फार्मूला है हमारा थीटा में ही, थीटा का आंसर रेडियन में ही देता है। मतलब कि अगर थीटा आपने पुट करना है तब भी रेडियन में पुट करना है, अगर थीटा फाइंड करना चाहें तो ये क्वेश्चन ये जो फार्मूला है ये ऑटोमेटिकली जो हमें थीटा देता है, एंगल देता है, वो रेडियन में कन्वर्ट करके देता है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 है, और जिसमें फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे डिस्कस कर चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर कुछ काम किया था, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से जो फंक्शन हैं वो पॉजिटिव हैं, कौन कौन से नेगेटिव हैं। फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तीसरे में मतलब थर्ड में tan पॉजिटिव है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपने MCQs के लिए याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और एक चीज़ के साथ दे दी है कि थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि अब इसमें ये भी हमने चेक करना है कि अगर आंसर प्लस माइनस में आ रहा हो तो उसको भी हमने देखना है कि फर्स्ट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, कौन कौन सा नेगेटिव है। अब हम चेक करते हैं कि फर्स्ट में कौन कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इससे मुराद है जितने भी हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे चारों के चारों फंक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हमें ये भी चेक करते रहना है साथ साथ। ये वाला जो हिस्सा ये हमें बताएगा कि फंक्शन के साथ
जब हमने फाइंड कर दिया है आंसर तो उसकी वैल्यू के साथ भी हमने प्लस या माइनस लगाना है या नहीं लगाना। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम करने जा रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। हमें पता होता है कि ये जो एक्स एक्सिस पे होती है ये वाली लाइन वाई एक्सिस की होती है, और जो इन दोनों का रेडियस जिसको आप बोलते हैं, जो फासला होता है वो होता है आर से, इसको डिनोट करते हैं। अब इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनता है, और 90 डिग्री पे आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है। अब इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो अमूद और कायदा, अमूद बटा कायदा मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर मतलब कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। फिर इसी तरह से सॉरी यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस है, वाई ओवर आर है। इधर टेन थीटा अमूद बटा कायदा मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये टेन थीटा होता है। तो अगर आपने इनके उल्ट फाइंड करने हैं, साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट तो आर ओवर वाई हो जाएगा, कॉस का होता है सीकेंट तो आर ओवर एक्स हो जाएगा। अब जो टेन होता है वो सॉरी कॉट होता है वो होता है 1 ओवर 10, और 1 ओवर 10 के लिए जो आपने कॉट के लिए क्या करना है, इसको उल्टा देना है, एक्स ओवर वाई आ जाएगा। तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वाई ओवर आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा की जो दी गई वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13 है, तो यहाँ पे 12 ओवर 13 पुट कर दिया। यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 हो गया और r इज इक्वल टू 13 हो गया। कंपेयर करने से y इज इक्वल टू 12 हो गया और r इज इक्वल टू 13 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि r एक चीज़ y होती है, एक r होती है और एक x होता है। x नहीं, अब x हम फाइंड कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी होती है राइट ट्राइंगल वहाँ उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हैं हम। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। आर स्क्वेयर आर की वैल्यू है 13, यहाँ पे 13 पुट कर दिया, वाई स्क्वेयर की जगह पे हमने 12 पुट कर दिया प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर भी लिख सकते हैं या वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 और 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 144 हो जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 25, और यहाँ पे स्क्वेयर है लेकिन हमें चाहिए जस्ट एक्स की वैल्यू, तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो 25 का अंडर रूट होगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट की वजह से आ जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि जो एक्स एक्सिस पे सॉरी जो वैल्यू की हमने लंबाई लेनी है वो पॉजिटिव में करनी, तो इस वजह से वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस की। नाउ वी फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम जो बाकी रह गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पूरे करेंगे। टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन सिकंड कोसेकंड कॉट। तो इनको हम पूरा करने के लिए साइन है लेकिन हम 6 के 6 दोबारा लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर होता है फार्मूला। वाई की वैल्यू थी यहाँ पे 12 और आर की वैल्यू थी 13, तो वाई ओवर 12 ओवर 13, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसको हम उल्ट करेंगे, मतलब साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कोसेकंड, और इसका जो आंसर होगा वो भी उल्ट होगा। अगर साइन थीटा का आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। साइन थीटा अगर आपने फाइंड कर ली है तो कोसेकंड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी आंसर को उल्टा दें। 12 ओवर 13 है तो 13 ओवर 12 हो जाएगा साइन का उल्ट कोसेकंड। कॉस का फार्मूला होता है एक्स ओवर आर, मतलब कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू है हमने फाइंड कर ली है वो है 5 और आर की वैल्यू है 13। 5 ओवर 13 ही आ गई कॉस की। कॉस का उल्ट होता है सीकंड, तो इससे मुराद है सीकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा दें 13 ओवर 5 आ जाएगी यहाँ इसकी वैल्यू। उसके बाद अगर हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है वाई ओवर एक्स। इसका फार्मूला होता है वाई की वैल्यू पुट की 12, एक्स की पुट की तो 5। अब इसको हम उल्टाएंगे कॉट के लिए, कॉट के लिए इसको उल्टा देंगे तो 5 ओवर 12 ये कॉट की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने जो 6 फंक्शन थे वो पूरे कर लिए। बाकी जो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड के हैं सारे के सारे। किसी तरह की कन्फ्यूजन हो इस एक्सरसाइज में तो वो आप पूछ सकते हैं, आपने इसको खुद ट्राई करना है, और सबका मेथड जो है वो प्रोसेस जो है वो एक जैसा है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 है, इसके लिए हमको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, मतलब कि साइन 0 के ऊपर कितनी वैल्यू है, कॉस 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है, टेन 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है।
इन चीज़ों को हमने याद रखना है और तब ये क्वेश्चन होंगे। वो टेबल आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, वो आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका थर्ड पार्ट है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकंड 45 डिग्री। अब इसके अंदर साइन 45 डिग्री जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट होगी, जो कि हम टेबल से देखेंगे और वो टेबल जो है हमको याद करना पड़ेगा। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 अंडर रूट और प्लस 1/2 2 अंडर रूट। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़े हम। साइन 45 की जगह पे 1/2 अंडर रूट हमने लिख दिया है 1/2 और यहाँ पे साइन सीकेंड 45 जो है इसकी हमने वैल्यू भी पुट कर दी। अब यहाँ पे ये जो 2 अंडर रूट है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/2 अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे 2 अंडर रूट ओवर 2। अब हम ये जो 2 होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट स्क्वेयर, इसलिए 2 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर को लिख सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट। तो इससे मुराद है ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट। अब एक 2 अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे रह जाएगा 2 अंडर रूट। अब दोनों ये काम क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि राइट में जो ओवर के नीचे ओवर में क्या है बटे के नीचे अंडर रूट 2 है, तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ बनाने के लिए नीचे अंडर रूट 2 कर लिया। अब इन दोनों का एलसीएम 2 अंडर रूट है तो 2 + 1 2 + 1 = 3/2 अंडर रूट और 3/2 अंडर रूट ही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट लेके चले थे, राइट बन गई है, तो इससे मुराद है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमने इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब कि थीटा आपको दे दिया गया है, थीटा चेंज कर दिया है, 2 जूस हैं इसके कि थीटा आपने एक बार 35 डिग्री लेके चलना है और एक 45 डिग्री। क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आपने लेफ्ट हैंड साइड इसमें फ़र्क किया है, इसमें लेफ़्ट भी सॉल्व करनी पड़ेगी और राइट भी सॉल्व करनी पड़ेगी। cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हम 30 लेके चलेंगे, 45 आपने खुद फाइंड करनी है। cos 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 60 डिग्री और cos 60 डिग्री टेबल से देखें तो 1/2 जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट को चेक करें, वो होती है cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। cos स्क्वेयर थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री हम पुट कर रहे हैं और यहाँ पे भी थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है 3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। दोनों का स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस के ऊपर स्क्वेयर है तो इनकी वैल्यूज़ के ऊपर भी स्क्वेयर आ जाएगा। जब इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो गए, 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 आएगा, फिर -1 स्क्वेयर 1 और 2 स्क्वेयर 4 होगा। अब दोनों का एलसीएम जो है वो 4 है, 4 आ गया, 3 - 1 = 2। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और 1/2 ही लेफ्ट का आंसर है, 1/2 ही राइट का है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा = 1 एंड 1 + tan स्क्वेयर थीटा = secant स्क्वेयर थीटा, 1 + cot स्क्वेयर थीटा = cosecant स्क्वेयर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं 9.4 के लिए। 9.3 में जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही हैं। आपने क्या करना है, जस्ट इन चीज़ों को टेबल को जहन में रखना है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाती है, 60 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि उसकी टेबल में वैल्यू कितनी है। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 है जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन सब के दरमियान मल्टीप्लिकेशन और ये =1 होता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, हमें पता है कि सीकेंट जो थीटा है वो इसकी वैल्यू होती है 1/cos और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/sin और साइन थीटा और कॉस थीटा हमने साथ वैसे लिख लिए, इन दोनों की वैल्यू जो है वो लिख दी है। यहाँ से cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरे का जो आंसर आ जाएगा 1 आएगा और 1 हमारी राइट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है कि कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा सेकेंट थीटा = कोसेकेंट थीटा सेकेंट स्क्वेयर थीटा। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा सेकेंट थीटा।
कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/sin, तो हमने वहाँ उसकी वैल्यू लिख ली। टैन थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा और cos थीटा, और सीकेंट की वैल्यू होती है 1/cos। ये हमने पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस यहाँ से इन दोनों का जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से sin थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों का कोई दरमियान प्लस है तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम आएगा sin थीटा और cos स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वेयर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और sin के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वेयर थीटा। cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा एक फार्मूला है जो हमने अभी लिखा था, जो कि इक्वल टू 1 है। 1/sin थीटा cos स्क्वेयर थीटा, 1/sin थीटा हमने अलग कर लिया और 1/cos स्क्वेयर थीटा हमने अलग कर लिया। 1/sin वैल्यू थी कोसिकेंट की, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी कोसिकेंट थीटा, और 1/cos बराबर होता है सीकेंट के। अब यहाँ पे स्क्वेयर है तो सीकेंट के ऊपर भी स्क्वेयर आ जाएगा, तो 1/cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस और फिर 1 प्लस साइन थीटा। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा स्क्वेयर। सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और फिर माइनस टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और cos थीटा। अब चूंकि इन दोनों का एलसीएम आएगा और वो cos थीटा ही होगा, दोनों का एलसीएम एक जैसे है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा और होल का स्क्वेयर वैसे ही साथ आ रहे हैं। अब हम स्क्वेयर को अलग अलग कर देंगे, ऊपर वाले हिस्से का स्क्वेयर अलग कर दिया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर, और नीचे cos का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वेयर थीटा। अब cos स्क्वेयर थीटा के लिए हमने एक वैल्यू पढ़ी है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको उधर लेके आएंगे, cos स्क्वेयर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर के, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हमने लिख ली। अब ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका फार्मूला आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। वो वाला हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 है हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन गई है, तो ए प्लस बी मतलब ए 1 प्लस साइन थीटा, और बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से ये ऊपर पावर 2 है, नीचे एक पावर 1 है, तो एक पावर ऊपर रह जाएगी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा नीचे, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये सारी हमने लिख ली है। अब इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे। हमने देखा कि दोनों का एलसीएम मुख्तलिफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आएगा। ये पूरी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं तो पावर 2 बन जाएगी, और ये दोनों एक जैसी हैं तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होने तो पावर 2 आ गई। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab आना है, 2a है साइन थीटा और b है cos थीटा। या cos थीटा पहले लिख लें, साइन थीटा बाद में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद cos स्क्वेयर थीटा, cos थीटा माइनस साइन स्क्वेयर है तो cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा या माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। यहाँ से हमने देखा कि ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल होती है, ये फार्मूला है, और साइन स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर ये भी 1 के इक्वल है। ये प्लस का 2 साइन थीटा cos थीटा, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब ऊपर बच गया यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 रह गया। हमने लिख लिया 1 प्लस 1 ओवर cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस 1 2 ओवर 1 माइनस। हमने अब क्या किया है, cos स्क्वेयर थीटा जो था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से cos स्क्वेयर की वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू पुट करना चाहें, तो ये उधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की।
अब यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, दो के माइनस वाले हैं तो -2 साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा जो प्रूव हो गया बस।